नमस्कार। जब मैं छोटी थी तो मैं अक्सर मेरे ये क्वेश्चन्स होते थे कि फैमिली क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल थी, अभी भी है, कि भगवान इतने शक्तिशाली हैं, तो क्यों इस दुनिया में लोग जो हैं वो इतने दुखी हैं। बहुत जिसके पास पैसा नहीं है वो कितना गरीब है, जो सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जब इतनी बारिश, इतनी गर्मी, इतनी ठंड होती है, तो क्या भगवान को दिखता नहीं कि उनका बच्चा कितना दुख में है, हेल्प करनी चाहिए। और ये सब देख के ना मेरा मन बहुत दुखी रहता था कि क्यों भगवान लोगों को कष्ट दे रहे हैं। अभी भी ऐसे था कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे अपने कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछने हैं। फिर धीरे 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 स्पिरिचुअलिज्म को जाना, बहुत सारी चीज़ें सुनी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, पर अपने क्वेश्चन का आंसर मुझे कहीं सैटिस्फाई नहीं कर पाया। वो होता है ना कि आपका मन जब तक शांत नहीं होता, तब तक आपके क्वेश्चंस चलते ही रहते हैं। फिर अब उनके आंसर्स मिलने शुरू हुए। मनुष्य का जो जन्म है ना, वो भगवत प्राप्ति के लिए ही है। भगवत प्राप्ति यानी मोक्ष, कि हमें इस जन्म और मरण का जो हमारा चक्र है उससे हमें छुटकारा हो जाए, हमारे में कोई चाह ना रह जाए, किसी चीज़ की आवश्यकता ना रह जाए, ना जीने की, ना मरने की। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, पर प्रारब्ध को नहीं खत्म कर सकते। प्रारब्ध मतलब जो भी आपकी दुख है, तकलीफ है, उसको शक्ति देंगे, आपको प्रबल करेंगे, उसको कम कर देंगे, पर खत्म नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं ना कि हमें अपने कर्मों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर हम भगवान को बोलें कि भगवान आप मेरे इस दुख को ठीक कर दो, वो दे कर देंगे। लेकिन जो हमारा मार्ग है ना भगवत प्राप्ति का, वो खत्म हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब हमें हमेशा दुखी रहना चाहिए? नहीं। दुखी रहने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ। जो भी हमारे ये जो सृष्टि बनाई है, इसमें कर्मों का खेल है। आप जो बोओगे वो आपको मिलेगा। और इसके अंदर भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वो हमें शक्ति देते हैं, वो हमारे साथ हैं। अगर आपको कहीं कुछ आपने ऐसा करा कि आपको 100 डंडे पड़ने हैं, तो वो 90 माफ़ कर देंगे और 10 जो है वो उस डंडे को आपसे छुआएँगे, और हमें लग रहा होगा कि भगवान कितना गलत कर रहे हैं हमारे साथ, हमें डंडे लग रहे हैं। हमें हमेशा ना, कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग, कि दुख में भगवान का जो भजन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है। स्पिरिचुअल बुक्स में लिखा है कि जो भक्ति होती है ना, वो इतनी प्योर होनी चाहिए कि दुख आए तो ना तो किस भगवान को कहना और ना ही किसी और को कहना।
क्योंकि हमें हमेशा उनका धन्यवाद करना चाहिए, उनको भजन करना चाहिए। जो हम कर्म कर रहे हैं वो तो हमें करने ही है, क्योंकि इस दुनिया में, इस संसार में कर्मों के बिना तो कुछ नहीं है। पर वो कर्मों को बहुत ध्यान से करना चाहिए। जैसे मछली को अगर आप पानी से बाहर निकालो तो वो कैसे तड़प जाती है, ऐसे ही हमें अगर ईश्वर का नाम हमारा छूट जाए तो हमें वो तड़पन होनी चाहिए कि नहीं, मेरा कुछ मिस हो रहा है, मैं तड़प रही हूँ, मुझे कुछ चाहिए। तो हमारे लिए इस दुनिया की जो नदी है ना, वो हम नाम जाप से पार कर लेंगे। क्योंकि नेवर नो अगला जन्म कैसा मिले, उसमें हमारी बुद्धि कैसी हो, हम नाम जप कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ। तो इस जन्म में जितना कर लें, उतना अपने आप को तारने में काम आएगा। मेरी कोई बात अगर किसी को बुरी लगी हो, तो उसके लिए क्षमा। आई होप मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई होंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और कुछ नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ऑडियोज़ कैसी लग रही हैं। थैंक यू।